हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जब हम एक परिवार में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सदस्य भी रहते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ भी हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं। समाज में जाते हैं, कहीं भी रहते हैं तो हम कुछ लोगों से घिरे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा कहते हैं ना कि परिचय अच्छा हो जाता है, उनसे हमारी अच्छी बनती है। लेकिन कुछ लोग वहीं पे ऐसे होते हैं जिनसे बिल्कुल भी हमारी बनती नहीं है, हम उनसे दूर जाना चाहते हैं, इरिटेशन होती है देख के। फिर हम क्या करते हैं ना कि हम खुद परेशान होते हैं। और अगर रही बात घर परिवार के रिश्तों की बात जहाँ पे होती है, हम ये सोचते हैं कि हमारे हिसाब से सभी लोग रहें, हम उनको बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये असंभव है, आप किसी को बदल नहीं सकते। अब इस सच्चाई को जितना जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे, जितना जल्दी आप मान लेंगे, उतना ही सही है कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अपने आप को बदलने की कोशिश में सबसे पहला तरीका तो यही होना है कि रिजर्व रहना है। बहुत ज्यादा आप अगर आगे बढ़ के बहुत ज्यादा बोलेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे बनने के चक्कर में आप आगे बढ़ के अपने पे ध्यान ना देके दूसरों के लिए बस करते रहेंगे जीवन भर, और फिर आप ये भी देखेंगे ना कि आपका कोई कहीं ना नाम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो ये चीजें भी गलत होती है। तो अब बदलाव ये करना है कि हमें अपने ऊपर फोकस करना है और ये देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है। लोगों को बदलने का जो एक होता है ना, हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से कोई चले, क्योंकि हम जुड़े होते हैं, उम्मीदें होती हैं। तो वहीं पे तकलीफ भी होती है, जहाँ पे उम्मीदें हैं वहां पे तकलीफ है। तो बस वही बात है कि आपको ये उम्मीद तो कतई नहीं पालना है कि लोग मेरे हिसाब से चलेंगे। नहीं, उसकी अपनी जिंदगी है। वो कहते हैं ना कि जिस जैसे परवरिश बचपन से जिसकी होती है, उसको बदलना असंभव बात है, आप नहीं कर सकते। हाँ, इंसान अगर वो चाहे तो सीख सकता है, कुछ नई चीज सीख सकता है। अगर आपसे लगाव है, जाहिर सी बात है कि वो सोचेगा आपके विषय में। लेकिन नहीं लगा हुई तो आप जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते, किसी से भी नहीं करवा सकते। यहाँ तक कि जबरदस्ती आप अपने आप से भी नहीं करवा सकते। अगर आपके अंदर से इच्छा नहीं होगी कोई चीज करने की, तो आप नहीं करवा सकते। तो इसीलिए समझदारी से काम करें। और कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर मतलब करना ही पड़ता है इग्नोर। और उनके लिए तो बस यही है ना, ये सुना होगा आप लोगों ने कि जो नजर से उतर गया फिर क्या फर्क पड़ता है किधर गया। तो ये चीज अपनानी चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर वो आपके सामने से भी गुजर रहे हैं तो आपको इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपके लिए निगेटिव ही सोचते हैं। आप कितना भी अच्छा करेंगे, लेकिन आपका मजाक बनाना, आपके विषय में निगेटिव सोचना, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसी बातें बोलना कि आपको थोड़ा सा तकलीफ हो और आप सोचे 2-4 दिन आपका डिस्टर्ब रहे। तो बहुत सारे लोग का बस मकसद यही होता है कि अगले इंसान को पीछे खींचना। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी उलझना नहीं है। उनसे एकदम दूरी बना के रखिए और अपने काम पे फोकस करिए। तो जीवन में कुछ चीजों को अपना के रखे ना कि दूसरों के चक्कर में रहने से अच्छा है कि हम अपने आप के चक्कर में रहें। आपसे जितना बन पड़ता है आप अपना कर्तव्य निभाइए। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप अपने पे ध्यान देना बंद कर दें। आप अपने कहते हैं ना अपने करियर के बारे में ना सोचें, आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप क्या किए अभी तक, आपकी पहचान क्या है। और अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तब भी आप पहचान बना सकते हैं। तो आपने अभी तक क्या किया, क्या प्लानिंग है आगे की करने की। और अगर कोई प्लानिंग है तो अभी तक आपने उसके लिए अपने आप को कितना तैयार किया। तो बहुत सारी चीजें, आपकी एज कितनी हो गई है, अभी तक इतने एज में आपने क्या क्या चीज अचीव किया है, क्या क्या किया है। तो अगर ये चीज सारी चीजें, ये क्वेश्चन जो है वो इसके आंसर आएंगे कहाँ से, पहले ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तभी आप अपने से ये प्रश्न कर सकते हैं। और वही बात है कि मैंने हमेशा बोला है कि जितने ही आप अकेले रहते हैं उतना ही सबसे अच्छा मौका है अपने आप को जानने का। तो अकेले में बैठना सीखिए, लोगों से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, भेड़ चाल मत चलिए कि अगला कैसा कर रहा है हम भी वैसा करेंगे। नहीं, आपकी लाइफ अलग है, आप कुछ अलग पहचान बनाइए। जरूरी नहीं है कि जो घर परिवार में अब तक होता आ रहा है हम वही करेंगे। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि कुछ बदलाव मेरे अंदर हो सकता है, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं कुछ निखार सकता हूँ, तो बिल्कुल भी करिए। आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कोई चीज धारा को बदलने में ना थोड़ा सा इंसान को उससे लड़ना पड़ता है, उस सिचुएशन से लड़ना पड़ता है। तो हम पैदा ही योद्धा होते हैं, ये जान लीजिए, हम पैदा ही योद्धा होते हैं। हम अपने आप को कायर बना लेते हैं अपने कहते हैं ना कर्मों से, अपनी सोच से। नहीं तो हम योद्धा हैं। बचपन में ये बच्चा जब आता है ना, जब मतलब धरती पर पैदा होता है माँ की कोख से, तो देखते रोता है ना, वो पहले उसका संघर्ष तो वहीं से शुरू हो गया। उसको सांस लेने में ना संघर्ष करना पड़ा, वो उसकी तकलीफ शुरू हो गई वहीं से। तो मान के चलिए कि हम बचपन से ही हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पे जो भी पैदा हुआ है ना उसको ऐसे ही नहीं जाना है। जब तक आप जीवित हैं आपको लड़ना पड़ेगा अपनी चीजों के लिए, और जीना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसे भागिए मत। बस वही बात है कि लोगों को सुधारने से अच्छा है कि हम अपने अंदर सुधार करें।
ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट तो आप लोग करते ही हैं।